इस कानून को समझ लीजिए कि गॉड मेड जितने भी दुख हैं, उनके बाद सुख अल्लाह ने रखा है, भगवान ने रखा है, ईश्वर ने रखा है। ये जब हम जान लेंगे तो हमारी समस्याएं, जो हम सोचते हैं कि ये कभी इनका अंत हो जाए, तो हम समझ लेंगे कि जैसे गर्मी है, सर्दी है, ऐसे दुख और सुख है, वो लगा रहेगा इंसान की जिंदगी में। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि अल्लाह ताला क्यों दुख और सुख का यहाँ पे मिलान रखा है? क्यों फौरन दुख आता है और सुख क्यों फिर उसके फौरन आ जाता है? फिर सुख आता है तो दुख क्यों आ जाता है? ये समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम समझते हैं कि आगे जो है दुख और सुख के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा। गीता के 10वें अध्याय में और 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं कि सुख दुख, जिंदगी और मौत यानी जीवन और मृत्यु, खौफ यानी भय और बेखौफी के हालात और जज्बात मेरे जरिए ही निर्माण किए गए। गीता के 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में क्या कह रहे हैं? सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, खौफ और बेखौफी यानी अभय के ये जो हालात हैं, ये जो है परिस्थितियां और जज्बात मेरे जरिए ही इंसानों के निर्माण किए गए हैं और ये अटल है, ये हमेशा रहेंगे। इसी तरीके से अध्याय नंबर 2 है और श्लोक नंबर 12 है, उसमें क्या कहते हैं कि सच बात तो यह है कि इस दुनिया में, अर्जुन जी को खुदा भगवान कह रहे हैं क्या, कि सच बात तो यह है कि इस संसार में कोई भी दौर या युग ऐसा नहीं रहा है जब तुम जैसे धार्मिक लोग ना रहे। अर्जुन जी को कह रहे हैं भगवान क्या, कि कोई दौर कोई युग दुनिया में ऐसा नहीं रहेगा संसार में जब तुम जैसे धार्मिक लोग ना रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, और मैं ईश्वर ना रहा हूं, हमेशा ईश्वर रहे। नंबर 3, और इन जैसे इंसानों के ऊपर अत्याचार जुल्म करने वाले गुनाहगार ना रहे हो, पापी ना रहे। ये इस संसार में हमेशा ये तिगड़ी रहेगी, ये त्रिकोण रहेगा। हमेशा ईश्वर रहेंगे, हमेशा जो है तो धार्मिक लोग रहेंगे, ईश्वर के मानने वाले, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले, और अत्याचार जो ईश्वर को नहीं मानते। ये ट्रायंगल हमेशा बना रहे। ये अध्याय नंबर 2 और 12वें श्लोक में कहा गया। यानी कोई युग, भगवान ने फैसला दे दिया है कि कभी युग इन तीनों से खाली नहीं रहेगा, ईश्वर, धार्मिक और अधार्मिक, इन तीनों चीजों से। अब हम समझते हैं कि अधार्मिक लोग दुनिया से खत्म हो जाए और अधार्मिक लोग सोचते हैं कि धार्मिक लोग मुसीबत है, ये समस्या इनको खत्म होना चाहिए, ये हमारे कामों में रुकावट डालते हैं। दोनों का सोचना बहुत गलत। हमेशा धार्मिक लोग रहेंगे, अधार्मिक लोग रहेंगे, ये जंग युद्ध जारी रहेगा। अर्जुन जी इसलिए घबरा गए थे कि ये कब खत्म होगा, ये कौरवों का जुल्म अत्याचार। उनको दिलासा और तसल्ली देते हुए भगवान कह रहे हैं कि मत घबराओ, ऐसा मत समझो कि अर्जुन ये तुम्हारे ऊपर ही विपदा आई है, कि तुम्हारे ऊपर ये धर्म युद्ध करने का जो समय आया है, ये पहली दफा आया है। अब तुम्हारे सामने ही अत्याचारी लोग हैं। नहीं, बल्कि हमेशा से जुल्म करने वाले इस दुनिया में रहे और हमेशा जुल्म सहने वाले रहे, अच्छे लोग, बुरे लोग, और ऊपर ईश्वर इन दोनों को देखने वाला, इन दोनों का फैसला करने वाला वो भी रहा है। कुछ तुम ये मत समझो कि तुम्हारे लिए नई समस्या है, हर दौर में, हर युग में ये समस्या रहेगी। आइए आगे देखते हैं। इसी तरह क्या कहा गया है अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 11 में, ऐ अर्जुन, तुम अक्लमंद हो, यानी कि बुद्धिवान लोगों की तरह बातें कर रहे हो, मगर उनके लिए गमजदा और दुखी हो जिनके लिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। जब युद्ध के लिए अर्जुन जी गए तो उनको भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण द्वारा, श्री कृष्ण एक दूत है जो श्री अर्जुन जी और भगवान के दरमियान, वो श्री भगवान की बात अर्जुन जी तक पहुंचाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन जी को, कि तुम बहुत अक्लमंद हो, बहुत बुद्धिमान हो, तुम अच्छी बात कर रहे हो कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध खराब बात है, मगर क्या है, तुम उन लोगों के लिए दुखी हो, उन लोगों को समस्या समझ रहे हो जो तुम्हारी समस्या नहीं, जो जिन लोगों के तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? जो लोग मर चुके और जो अभी जिंदा है, इन दोनों के लिए उलमा या पंडित कभी दुखी नहीं होते। जो सच्चा आलिम है, जो ज्ञानी है, जो ईश्वर के नियमों को जानता है, जो उस परमात्मा को जानता है, उसके धर्म ग्रंथों का अध्ययन किए हुए है, वो कभी भी मौत और जिंदगी से कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, पहले जो मैंने कहा कि सुख के साथ दुख है, दुख के साथ सुख, इसीलिए जिंदगी है तो मौत है, मौत है तो जिंदगी।
ये चलता रहेगा, ये सफर कभी खत्म होने वाले नहीं। तो एक पर और इसी तरह कुरान शरीफ में क्या कहा गया है कि और जो लोग एक परमात्मा अल्लाह के मार्ग में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो। ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा होते, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी की समझ नहीं। ये 2 नंबर की सूरह है। वही बात की जा रही है जो गीता में 2 नंबर के अध्याय और 11 नंबर श्लोक का, कि ये जिंदगी और मौत असल में हमारा मसला है, इंसानों का मसला है, ईश्वर का मसला नहीं है। ईश्वर तो कहते हैं ये रहेगी, इसको मान लो। इसको दूर करने का किसी के अंदर न ताकत है, न क्षमता है। ये चलता रहेगा। पैदा होंगे तो इंसान मरे। कब कौन सा युग आया कि सब इंसान पैदा होते रहे और कोई मरा नहीं? बताइए, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो कुरान भी कह रहा है कि जो लोग एक परमात्मा के मार्ग में मारे जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो। वो जिंदा होते हैं, अल्लाह के पास उनकी मौजूद होते हैं। परलोक का जो जीवन है, वहां उन्हें जिंदगी मिल जाती है। तो तुम इन परेशानियों में हो, तुम समझते हो कि एक आदमी मर गया। नहीं, ईश्वर पूरी गीता, मैं ऐसा समझता हूँ कि गीता एक ही ग्रंथ है जिसमें आत्मा का सबसे ज्यादा उल्लेख है, कि शरीर है मगर शरीर के अंदर आत्मा भी है। कुरान के अंदर उसको रूह कहा गया। हम शरीर के मरने पर दुखी होते हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम सिर्फ शरीर के मरने पर क्यों दुखी होते हैं? अंदर आत्मा है, वो कभी नहीं मरती। अब परमात्मा उसको दूसरा शरीर परलोक में दे देते हैं, और जो इंसान यहाँ तुमको दिख रहा है आंखों से, वो मर जाए, मरा हुआ, वो दोबारा फिर से जिंदा हो जाता है। क्यों दुखी होते?